एग्जाम्पल नंबर 13 को हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेना इसको सोल्व करने से पहले। गिवन प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का स्क्वायर एंड x प्लस 3 गिवन है। गिवन प्रॉब्लम को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर है तो इसको हमें 2 बार लिखना। तो यहाँ पे लिखूंगा a अपॉन x प्लस 1 प्लस उसके बाद में b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर फिर प्लस x प्लस 3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे c अपॉन x प्लस 3। पार्शियल फ्रैक्शन में यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेना। गिवन प्रॉब्लम को हमने इसके इक्वल ले लिया। यहाँ पे a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। a को मल्टीप्लाई करूंगा मैं x प्लस 1 उसके बाद में x प्लस 3 से, प्लस उसके बाद में b को मल्टीप्लाई करना होगा x प्लस 3 से, प्लस c को मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 1 के होल स्क्वायर से। LHS वाले पार्ट को हम रखेंगे एज इट इज। तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम है तो इसको हम कैंसिल करेंगे। 3x माइनस 2 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे देखो -1 और +1 कितना बनेगा, 0। a को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a की वैल्यू कितनी बनेगी, 0। c के मल्टीप्लाई में भी x प्लस 1 है, यहाँ पे भी अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो ये भी कितना होगा, 0। और c को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 0। x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। पुट x इक्वल्स टू -1, पुट x इक्वल्स टू -1। 3x माइनस 2 तो 3x की वैल्यू -1 फिर -2 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 तो -1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 -1 प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 तो -1 प्लस 3 प्लस c इंटू -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। -1 प्लस 1 कितना होगा, 0। 0 को मैं a से मल्टीप्लाई करूं या फिर यहाँ पे प्लस का 2 तो यहाँ से ओवरऑल कितना आएगा, 0। -1 प्लस 1 0 तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 0। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा -3 फिर -2 इक्वल्स टू यहाँ पे 0 प्लस -1 प्लस 3 यहाँ पे कितना प्लस का 2 और 2 को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2b प्लस c को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। -5 इक्वल्स टू कितना आएगा, 2b और यहाँ से मैं अगर b की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो -5/2। b की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी -5/2। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -3 पुट करता हूँ तो यहाँ पे देखो -3 प्लस 3 कितना होगा, 0। तो यहाँ पे a को मैं फिर से 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 0। b के मल्टीप्लाई में भी x प्लस 3 है, यहाँ पे मैं -3 पुट करूंगा तो b भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पुट x इक्वल्स टू -3। 3x माइनस 2 तो 3 इंटू -3 -2 इक्वल्स टू a के मल्टीप्लाई में x प्लस 1 है तो a उसके बाद ब्रैकेट -3 प्लस 1 इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 उसके बाद +3 प्लस c इंटू -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। -3 प्लस 3 0 तो a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। -3 प्लस 3 0, b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 3 इंटू -3 कितना आएगा, -9 फिर -2 इक्वल्स टू 0 प्लस c इंटू -3 और +1 कितना आएगा, -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। c को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो -2 एंड -9 कितना, -11 इक्वल्स टू 4c। c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -11/4। c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, उसके बाद b की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर रखी है। अब देखो a की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा और x स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना आएगा, a आएगा। b के मल्टीप्लाई में x प्लस 3 है तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं आएगा। c के मल्टीप्लाई में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको मैं यहाँ पे
एक्सपेंड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। सी को जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा सी इंटू एक्स स्क्वायर। आरएचएस वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास में प्लस का ए एंड प्लस का सी आ रहा है। एलएचएस वाले पार्ट में हमारे पास में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब मैं कंपेयर करूंगा तो एलएचएस में कितना आएगा 0 इक्वल्स टू आरएचएस से ए, उसके बाद में प्लस का सी, तो ए प्लस सी। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू ए प्लस सी। सी की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो 0 इक्वल्स टू ए प्लस सी की वैल्यू -11/4, 0 इक्वल्स टू ए प्लस और माइनस यहाँ पे कितना होगा माइनस का 11/4। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो प्लस का 11/4, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 11/4। ए बी एंड सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखे, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। x प्लस 3 है तो यहाँ पे देखो सी के डिनोमिनेटर में कितना x प्लस 3, x इक्वल्स टू मैं -3 पुट करूंगा तो आपको क्या मिलेगी सी की वैल्यू मिल जाएगी। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो आपको देखना कि किसके डिनोमिनेटर में आ रहा है। यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर b के डिनोमिनेटर में आ रहा है। x इक्वल्स टू जब मैं यहाँ पे माइनस का 1 पुट करूंगा तो आपको b की वैल्यू मिलेगी। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो a की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। ए बी एंड सी की हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें गिवन है 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। इसको हमने किसके इक्वल ले रखा है a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3। a की वैल्यू पुट करूंगा 11/4, b की वैल्यू पुट करूंगा माइनस का 5/2 एंड c की वैल्यू पुट करूंगा माइनस का 11/4। इसको हमें इंटीग्रेट करना x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन, उसके बाद इसको हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ a की वैल्यू 11/4 डिनोमिनेटर में x प्लस 1 प्लस उसके बाद b की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/2 डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू पुट करूंगा माइनस का 11/4 और डिनोमिनेटर में x प्लस 3 और यहाँ पे dx। इंटीग्रेशन उसके बाद में 11/4 x प्लस 1 प्लस और माइनस यहाँ पे कितना होगा माइनस, तो माइनस का 5/2 उसके बाद x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ पे माइनस का 11/4 डिनोमिनेटर में x प्लस 3 फिर ब्रैकेट क्लोज इनटू में dx। इनको सेपरेट करके हम यहाँ पे इनको इंटीग्रेट करेंगे तो 11/4 कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर रखूंगा। 11/4 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 इंटू में dx माइनस 5/2 कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर रखूंगा। यहाँ पे 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx माइनस 11/4 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे तो 1/x प्लस 3 इंटू dx। x प्लस 1 को हम यहाँ पे t पुट करके सोल्व करेंगे तो पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू t। x के रेस्पेक्ट में इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का कितना होगा 1 प्लस 1 कांस्टेंट है तो 0 इक्वल्स टू t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx, dx इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा dt, dx को मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा dt। 11/4 को रखूंगा एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन dx को पुट कर दिया dt अपॉन x प्लस 1 को हमने t पुट कर रखा है। इसके बाद हमें यहाँ पे x प्लस 1 को पुट करना z, पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू z। इसको भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो x का कितना होगा 1 प्लस 1 कांस्टेंट है तो 0 इक्वल्स टू z को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dz अपॉन dx, dx इक्वल्स टू यहाँ पे भी कितना आ रहा है हमारे पास में dz आ रहा है माइनस 5/2 इंटीग्रेशन dx को मैं पुट कर दूंगा कितना dz, तो dz अपॉन x प्लस 1 को z, तो z का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा z स्क्वायर। इसके बाद हम यहाँ पे x प्लस 3 को मैं पुट करूंगा u, x प्लस 3 इक्वल्स टू u, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में। x का होगा 1 प्लस 3, यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0 इक्वल्स टू u को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो du अपॉन dx, dx इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में du माइनस 11/4 इंटीग्रेशन du अपॉन u।
11/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन t माइनस 5/2 इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर में कितना z की पावर +2, तो न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, z की पावर -2 इंटू dz, फिर माइनस का 11/4 du अपॉन u, z की पावर -2, इसको हमें इंटीग्रेट करना, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा अक्स की पावर n का। अक्स की पावर n को जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कितना आता है, अक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 c। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -2, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना z की पावर -2 इक्वल्स टू z की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, z की पावर कितना हो जाएगा, -1, यहाँ पे भी कितना, -1। z की पावर -1 को डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा तो 1/z और -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1/z। इसको जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1/z। dt अपॉन t एंड du अपॉन u, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा dx अपॉन x इक्वल्स टू log ऑफ mod x प्लस c। dt अपॉन t को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, log t, और यहाँ पे du अपॉन u को जब इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, log u। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 11/4 इंटू dt अपॉन t को इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, log t, फिर माइनस का 5/2, z की पावर -2 को z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 1/z, माइनस 11/4, उसके बाद में du अपॉन u को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, log mod u, प्लस में लिखेंगे c। t, z एंड u की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू कितना पुट कर रखा है, x+1, z इक्वल्स टू भी कितना पुट कर रखा है, x+1, एंड u इक्वल्स टू कितना पुट कर रखा है, x+3। 11/4 इंटू में log ऑफ t की वैल्यू x+1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 5/2, उसके बाद 1/z की वैल्यू x+1, माइनस 11/4, उसके बाद log u की वैल्यू x+3 प्लस c। 11/4 यहाँ पे कॉमन आ रहा, तो नेक्स्ट स्टेप में 11/4 को मैं कॉमन लूंगा, ब्रैकेट यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, log ऑफ x+1 माइनस उसके बाद log ऑफ x+3, तो माइनस log ऑफ x+3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस उसके बाद 5/2 इंटू x+1 प्लस c। यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आपको एक फॉर्मूला बता रखा है कि log a माइनस log b किसके इक्वल होता है, log a अपॉन b के। तो a की वैल्यू कितनी है, x+1, एंड b की वैल्यू कितनी, x+3। 11/4 इंटू log ऑफ a अपॉन b, तो a की वैल्यू पुट करूंगा x+1 अपॉन b की वैल्यू पुट करूंगा x+3, प्लस उसके बाद में 5/2 इंटू x+1 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा।